वहम वहम का नाम तो मेरे ख्याल से हर घर में, हर जगह, हर गली, हर कूचे में वहम का लफ्ज़ सुना जाता है जी। असल में ये वहम है क्या? एहसास का वहम होता है, एहसास का वहम कि मुझे किसी का बहुत ज़्यादा एहसास है और किसी को मेरा कोई एहसास नहीं है। एक वक्त था जब वहम को एक रूहानी इल्म के तौर पे लिया जाता था। रूहानी इल्म? रूहानी इल्म समझा जाता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोहिनूर डिजिटल पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ईद मोहम्मद। तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम ज़रा ख़ास अहमियत का हामिल है, क्योंकि कोहिनूर डिजिटल की कोशिश यही होती है कि हम जो मसाइल जो हैं कि जो घरेलू मसाइल हैं उनको हम मंजर आम पर लाएँ, उसका हल जो हम तलाश करें। तो इसी पर ही आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। जो एज़ यूजुअल हमारे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद हैं, जो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं, डॉक्टर नबिया अली खान साहबा, थैंक यू वेरी मच, वेलकम टू द शो। तो आज वहम का नाम तो मेरे ख्याल से हर घर में, हर जगह, हर गली, हर कूचे में वहम का लफ्ज़ सुना जाता है जी। असल में ये वहम है क्या? देखें, वहम किसी को भी हो सकता है, वहम किसी भी एज में हो सकता है। वहम के होने के पीछे जो है वो जेनेटिकली इश्यूज इतने नहीं हैं जितना इंसान की अपनी सोच का अमल दखल है। ये वहम और तोहमात, तोहम परस्ती वगैरह जो है, ये इंसान की अपनी क्रिएशंस होती हैं। तख़य्युलाती दुनिया में कुछ इमेजिनेशंस बनती हैं, उन इमेजिनेशंस के साथ जो है वो वहम प्रोड्यूस होता है, यानी हकीकत का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं होता, हकीकत में ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन वहम में ऐसी तमाम तर चीज़ें, यानी तख़य्युलाती वहम जो है वो चल रहा होता है। अच्छा, वहम की भी इक़साम है, हम इसको जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पे देखते हैं, जिसमें तख़य्युलाती वहम है। एक ऐसा वहम जिसमें आपके लाशऊर में कुछ चीज़ें, मामलात बैठे होते हैं, या किसी इंसान की किसी हरकत की वजह से जो है वो चीज़ें या वहम जो है वो पैदा होने शुरू होते हैं। अब हो सकता है कि वो हरकत, वो बात या वो जो चीज़ें कर रहा है वो उस तरह से ना हो जिस तरीके से आप उसको समझ रहे हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपके जो वहम है वो बढ़ता चला जाए। ये हम वहम को जो है वो अगर डिस्क्राइब करें तो फिर यहाँ पर पेश गोई का भी वहम है। पुराने ज़माने में पेशन गोइयाँ बहुत ज़्यादा की जाती थी, लोग पेशन गोइयों पर बड़ा जो है वो फोकस किया करते थे। इवन के बारिश होने की पेशन गोई, तूफ़ान आने की पेशन गोई, किसी के अच्छे बुरे हालात की पेशन गोई, इसके भी वहम होते हैं। पेशन गोई का भी वहम होता है। एक वक्त था जब वहम को एक रूहानी इल्म के तौर पे लिया जाता था। रूहानी इल्म समझा जाता था, यानी वहमी आदमी को जहालत थी ना उस दौर में। अच्छा, उस दौर में जी, उस दौर में जहालत थी, लोगों को इतना एहसास नहीं था, इल्म नहीं था, शऊर नहीं था। तो इल्यूशंस को क्या करते थे कि रूहानी ख़यालात तसव्वुर करते थे कि अगर इस शख्स को जो है वो रूहानी तौर पर कुछ नज़र आता है, ये रूहानी तौर पर, अच्छा इसको रूहानी मर्ज़ भी लोग कहते थे। तो सिक्स सेंस कहाँ पर चली जाती है आपकी? फिर देखिए, सिक्स सेंस को भी लोग वहम में अक्सर तौर पर जो वो कंसीडर करते हैं। किसी की सिक्स सेंस बहुत तेज़ होती है तो वो कहते हैं इसको तो वहम है, इसको शायद वहम होते हैं, या इसको तख़य्युलाती वहम का शिकार है। जी, वहम उससे अगली डिग्री होगी आपके हवाले से। हम ये कह सकते हैं। देखिए, मैं क्योंकि आपको बता रही थी कि अभी किस किस किस्म के वहम होते हैं, तो हम उसको ज़रा मैं कंप्लीट कर लूँ। एहसास का वहम होता है, एहसास का वहम कि मुझे किसी का बहुत ज़्यादा एहसास है और किसी को मेरा कोई एहसास नहीं है। आपको हर वक्त जो है वो ये इल्यूशंस, ये वहम जो है वो सताता रहता है कि मैं ही सबका एहसास करता हूँ, मेरा किसी को कोई एहसास नहीं है। ये भी वहम में आता है। उसके बाद आप जब वहम को देखते हैं तो बड़ाई का वहम, आपने कुछ लोगों को देखा है खुद पसंद, सुपीरियरिटी, कॉम्प्लेक्सिटी। हाँ, एग्जैक्टली, जिसमें आप अपने आप को एक सुपीरियर पावर समझते हैं, आप समझते हैं कि आपसे बेहतर कोई नहीं है। No one is better than me। एग्जैक्टली, जिसमें जो है वो प्रॉपर तरीके से आप ये कह लें कि एक नार्सिसिस्ट पर्सन जो होता है वो इस कॉम्प्लेक्स में अच्छे तरीके से मुलविस होता है। और वहम ज़्यादातर करते ही नार्सिसिस्ट लोग हैं कि जो दूसरों को कुछ नहीं समझते, सिर्फ उनकी अपनी ज़ात बहुत अहमियत की हामिल होती है, मैं सब कुछ हूँ। लेकिन देखें, दुनिया में इंसान को भेजा एक दूसरे की मदद के लिए, खिदमत के लिए। वहम तोहमात जो है वो बरसों से चलते आ रहे हैं, और इसका रूहानी मर्ज़ के तौर पर जो है वो पहले लिया जाता था। इसका रूहानी मौलिज इसका इलाज करते थे, और वहम का कोई इलाज नहीं है। हकीम लुकमान ने भी कहा था कि वहम का कोई इलाज नहीं है। ये तो वो जुमला सेंटेंस जिस पर हमने इंट्रो में बात की थी कि ऐसा जुमला है जो हर घर में, हर गली कूचे में इसका जो है प्रोनाउंस किया जाता है। अच्छा, देखें, वहम एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आप तख़य्युल में बनाते हैं, अपने ख्याल में बनाते हैं, हकीकत से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता, वो आपके ख्याल की क्रिएशन होती है। फिजिकल अपीयरेंस उसकी कोई नहीं है। वहम की फिजिकल अपीयरेंस कोई नहीं है। वहम ये है, मुझे वहम हो गया कि मुझे फ़लाँ बीमारी लग गई, बीमारी का वहम। मुझे या किसी को भी ये वहम हो गया कि फ़लाँ बंदा इस बीमारी में मुब्तला है तो ये बीमारी मुझे भी जो है वो लाहक हो सकती है। लोग वहम में और तोहम परस्ती में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि बार बार OCD हो जाते हैं, बार बार हाथ धोते हैं,
بار بار جو ہے وہ صفائیاں کرتے ہیں, بار بار اپنی جو ہے وہ صفائی ستھرائی کا انتظام کرتے ہیں, اور نہ جانے کس کس طرح کی چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. یہ سب وہم ہوتی ہیں, توہم پرستی ہوتی ہے. توہم پرستی میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ آپ کو کسی بھی چیز کا ایک اندیشہ ہو گیا ہے اور اس اندیشے کو لے کر آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں. تو آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ اس میں انوالو ہیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ آپ کو اس میں اس بندے involve کو ہو پتہ چکے نہیں چلتا, جو بندہ مریض ہے اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ میں وہم جیسی کسی ذہنی بیماری میں مبتلا ہوں. وہ وہم کر رہا ہے اور اس وہم سے وہ دوسروں کی زندگی مشکل کر رہا ہے. بیسکلی ظاہر ہے اگر آپ کے بارے میں کسی کو کوئی وہم ہو جائے تو وہ بار بار آپ سے اسی وہم کے بارے میں سوال کرے گا, جبکہ اس کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا, تو وہ آپ کی زندگی مشکل ہو جائے گی. ہوگی مشکل. اگر آپ کی بیوی ہوگی اور وہم کا شکار ہوگی, اسے وہم آتے ہوں گے, اس کے تخیل میں کوئی سٹوری کریشن ہوتی ہوگی اور وہی سٹوری وہ آپ پر ڈیپینڈ کر کے آپ سے لڑائی شروع کر دے, اس میں ایسے ہی ہے, تو پھر یہ اس کی تخیلاتی سوچ تھی, حقیقت میں ایسا کچھ نہیں تھا. اس کو لوگ شک کے زمرے میں بھی لیتے ہیں کہ جن کو وہم ہوتا ہے وہ شک بھی زیادہ کرتے ہیں. واٹ از دا ڈفرینس بٹوین وہم اور شک میں؟ دیکھیں شک جو ہوتا ہے نا وہ وہاں ہوتا ہے جہاں کچھ ہوتا ہے, اور وہم وہاں پر ہوتا ہے جہاں پہ کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ ہے ڈیفینیشن شک. اچھا, بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. ایگزیکٹلی, ایک وہم اور شک کہ ہم تو ایک سیم اس کو سینیم ورڈ کے زمرے میں ہم لیتے ہیں نا اس کو, لیکن در حقیقت ایک دوسرے کے متضاد ورڈ بھی ہیں یہ. اچھا, میں یہاں پہ قرآن سے بھی جو ہے وہ آپ بالکل آپ بتائیے گا ہمارے ناظرین کو قرآن میں سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, یہ اس کا ترجمہ میرے پاس موجود ہے. جی آپ ترجمہ بتائیے. جی میں کیونکہ ظاہر ہے قرآن پاک کی آیت ہے تو اس کا ترجمہ مجھے دیکھ کر پڑھنا پڑے گا. حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں, حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں, وہ صرف اپنے گمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. گمان کون سا؟ وہم و گمان. ٹھیک ہے, اور بے شک وہم و گمان حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں دیتا. سورہ نجم. حق اور سچ ہے تو پھر حق اور سچ کے آگے آپ کا وہم و گمان کوئی کام نہیں دیتا, اس کی گنجائش باقی نہیں رہتی. جہاں حق اور سچ ہے وہاں وہم دل میں لائیں نہ. اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے ویسا ہی ہوں جیسا تم میرے بارے میں گمان کرتے ہو, جیسا تم میرے بارے میں سوچتے ہو. تو اس کا مطلب یہ کہ سوچنا از ویری امپورٹنٹ تھنگ ان یور لائف, لیکن اس کو وہم کے پازیٹیو وے میں سے ریلیٹ کرنا. ہاں, لیکن اس میں تخیلاتی دنیا کو ایڈ کرنا, اپنی کریٹیو جو ہے وہ سٹوری کو اس میں ایڈ کرنا, اپنی کریشن کو جو ہے وہ اس میں سامنے لانا, یہ ایک ذہنی بیماری ہے جس کو ہم وہم کہتے ہیں. اچھا, صورتحال یہ ہے کہ جب وہم کسی بھی شخص کے اندر سرائیت کر جائے نا تو وہ شخص اس وہم سے باہر نہیں آتا, وہ اس کا شکار ہو جاتا ہے. اس کا شکار ہو جاتا ہے. وہ کسی بیماری کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. اس کو محبت کی, میں نے آپ کو بھی بتایا نا کہ وہم تخیلاتی وہم بھی ہے, احساس کا وہم بھی ہے, بیماری کا وہم بھی ہے, یہاں پر جو ہے وہ بڑائی کا وہم بھی ہے. یہ ساری وہم کی ڈیفینیشنز وہم کی برانچز ہیں, اقسام ہے. اس دعا کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.